नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी हर पल इम्तहान लेती है और जो मेहनत करता है, कोशिश करता है, वही इस इम्तहान में पास भी होता है। आज फिर एक सवाल लेकर के मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ और वो प्रश्न है, हम अपनी और अपनों की परख कैसे कर सकते हैं। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं हमारी इस कहानी के ज़रिए। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है कांच और हीरा। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। क्योंकि सर्दी का दिन था, इसलिए राजा का दरबार खुले में लगा हुआ था। पूरी आम सभा सुबह की धूप में बैठी थी। महाराज के सिंहासन के सामने एक शाही मेज थी और उस पर कुछ कीमती चीजें रखी थी। पंडित लोग, मंत्री और दीवान आदि सभी दरबार में बैठे थे और राजा के परिवार के सदस्य भी बैठे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और उसने प्रवेश की आज्ञा मांगी। उसे प्रवेश मिल गया। उसने राजा का अभिवादन किया और कहा, मेरे पास दो वस्तुएं हैं। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूं और उन वस्तुओं को रखता हूं, पर कोई परख नहीं पाता। सब हार जाते हैं और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूं। अब आपके नगर में आया हूं। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कैसी वस्तुएं? तो उसने दोनों वस्तुओं को शाही मेज पर रख दिया। वे दोनों बिल्कुल समान आकार, समान रूप रंग, समान प्रकाश, सब कुछ नख-शिख समान था। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं तो एक समान हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, दिखाई तो एक से ही देते हैं, लेकिन हैं भिन्न। इनमें से एक बहुत कीमती हीरा और दूसरा महज कांच का टुकड़ा है। लेकिन रूप रंग सब एक हैं। कोई आज तक परख नहीं पाया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा। कोई परख कर बताए कि ये हीरा है और दूसरा कांच। अगर परख खरी निकली तो मैं हार जाऊंगा और यह कीमती हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। पर शर्त यह है कि यदि कोई नहीं पहचान पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उसकी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। इसी प्रकार से मैं कई राज्यों से जीतता आया हूं। राजा ने कहा, मैं तो नहीं परख पाऊंगा। दीवान बोले, हम भी हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों वस्तुएं बिल्कुल एक समान हैं। हारने के डर से कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हारने पर धन देना पड़ गया। समस्या यह नहीं थी कि राजा के पास धन नहीं था, उसके पास बहुत धन था, पर राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी इसका सबको भय था। कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाया। आखिरकार पीछे थोड़ी सी हलचल हुई। एक नेत्रहीन आदमी हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो। मैंने सब बातें सुनी हैं और यह भी सुना है कि कोई परख नहीं पा रहा है। एक अवसर मुझे भी दो। एक आदमी के सहारे वह राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से अनुरोध किया कि मैं तो जन्म से अंधा हूं, फिर भी मुझे एक अवसर दिया जाए जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परख सकूं और हो सकता है कि सफल भी हो जाऊं। और यदि सफल नहीं भी हुआ तो वैसे भी आप शर्त तो हारे ही हुए हैं। राजा के दिल को उसकी बात जच गई और उनको लगा कि इसे अवसर देने में कोई हर्ज नहीं। राजा ने कहा, ठीक है। तब उस नेत्रहीन आदमी को दोनों चीजें छुआ दी गईं और पूछा गया कि इनमें से कौन सा असली हीरा है और कौन सा कांच, यही तुम्हें परखना है। उस आदमी ने एक क्षण में कह दिया कि यह बेशकीमती हीरा है और दूसरा मात्र कांच।
जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था वह नतमस्तक हो गया और बोला, सही है, आपने पहचान लिया, धन्य हो आप। अपने वचन के मुताबिक यह हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूं। सब बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वह भी बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई तो मिला हीरे का पारखी। वह आदमी, राजा और अन्य सभी लोगों ने उस नेत्रहीन व्यक्ति से एक ही जिज्ञासा जताई कि तुम देख भी नहीं सकते, फिर तुमने कैसे पहचाना कि यह हीरा है और दूसरा कांच? उस नेत्रहीन बुजुर्ग ने कहा कि सीधी सी बात है मालिक, धूप में हम सब बैठे हैं और ये दोनों वस्तुएं भी काफी देर से धूप में ही रखी हैं। मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा था वो असली हीरा, जो गर्म हो गया वो कांच। जीवन में भी जो बात बात में गर्म हो जाए, उलझ जाए, वह व्यक्ति कांच है, और जो विपरीत परिस्थितियों में भी ठंडा, शांत और स्थिर रहे, वह व्यक्ति बेशकीमती हीरा है। यदि एक बार मन सामंजस्यपूर्ण स्थिति में आ जाए तो फिर न बाहरी परिस्थितियों और वातावरण का उस पर कोई प्रभाव होगा और न ही आंतरिक अशांति होगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है इस कहानी के ज़रिए हमारे इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को मिल चुका होगा। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस कहानी का जो सार है, यदि वो आपको अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे इस प्यारे से चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया 7 को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी के प्यार का, आप सभी के आशीर्वाद का मुरीद हूँ, और आप सभी सदैव मुझ पर और मेरे इस प्यारे से चैनल पर अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरह से लुटाते रहिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी अच्छी सी कहानी के साथ। आप सभी अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।